क्वांटिटी में, रेशियो में, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो 5:11। किस रेशियो में दिया हुआ है? 5:11 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है ना। 5:11 इज 320। फाइंड द नंबर्स। क्या निकालना है आपको? नंबर्स निकालना है। द सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो इतना इज 320, ठीक है ना। और उसका सम कितना दिया हुआ है उस संख्या का? रेशियो है 511। इसका दो तरीका है, कुछ नहीं करना है, पहले दोनों को जोड़ देना है। एक आसान सा फार्मूला होता है, अगर पहले वाले को ए मान लीजिए या दूसरे वाले को बी मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? ए बाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई टोटल, एक सेकेंड में निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 5 जोड़ दीजिए, 5 और 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 320। कटा दीजिए इसको। जितना फास्ट आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, उतना ही तेजी से ये सारी चीजें बनेगा। 20 बार में कितना हो जाएगा? 100। दूसरा क्वांटिटी निकालना है तो 11/16 मल्टीप्लाई बाई 320 कितना बार में कट गया? 20 बार में, ठीक है ना, 220। कोई दिक्कत है? तो एक नंबर कितना हो गया? फर्स्ट नंबर कितना हो गया? 100। और सेकेंड नंबर कितना हो गया? दैट्स इट। एनी डाउट? नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पता है अगर एक चुटकी में बनाना है तो बस कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। तो सेम फार्मूला, इतना गुना भागा करने की कोई आवश्यकता है? डायरेक्टली लिखेंगे 5 को ऊपर 16 को नीचे और गुना करेंगे 320 से, कटाएंगे, आंसर हो जाएगा 100। क्या सेकेंड लगा? देखिए, तो ये हमको पता है। कोई टीचर अगर बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान तरीके से बता रहा है। बहुत आसान तरीके से बता रहा है। कैसे बता रहा है? बहुत आसान तरीके से बता रहा है। क्या रहा है भाई? वो बहुत बार पढ़ाया है इसलिए आसान तरीका से। आपके लिए आसान तरीका समझा के दिया, लेकिन आपको आसान तब लगेगा जब आप उसको मेनी मोर टाइम्स आप क्या करिएगा? उसको प्रैक्टिस। बिकॉज वी ऑल आर नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपके लिए भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एक टीचर तो भाई डेली प्रैक्टिस करता ही है। आपको कोई भी चीजें पढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कि आप माउंट लिटेरा में पढ़ते हैं तो आपका अलग प्रकाशन का बुक है। हम ICSE भी पढ़ाते हैं, उसका अलग प्रकाशन का बुक है। किसी और प्रकाशन का, किसी और GD गोयनका का पढ़ाएंगे, उसका अलग प्रकाशन का बुक होगा। तो डिफरेंट प्रकाशन का होगा। अब वहां पे हम थोड़े बताने जाएंगे कि भाई हमारा अग्रवाल पढ़ाते हैं तो हमारे अग्रवाल ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से बैच ऑन डिमांड रहता है, BOD, ठीक है ना, कि भाई जो भी पढ़ना है पढ़िए, आइए और एंजॉय करिए। तो ये सारी चीजें ओके। तो इस तरह से ये सारी चीजें बनाएंगे और हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में अगले चीजें के बारे में हम लोग क्या करेंगे?